जी सरपंच जी, क्या नाम है, कौन सा गांव है, किस तरह से देखते हो अपने गांव का विकास करने के मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं गांव जयरामपुर से सरपंच हूं। और हर सरपंच का एक काम होता है कि गांव के विकास कार्य कराए जाएं। और मेरा भी सबसे बड़ा यही है चैलेंज कि मैं कितने अपने गांव में विकास कार्य करूं ताकि लोग मुझे इस बारे में याद रखें। लगातार 3 प्लानों से सरपंच बन रहे हैं आप? हाँ जी, मैं लगातार 2010 से और अब तक 3 प्लान लगातार हो गया, मैं ही सरपंच बन रहा हूँ। सरपंच साहब, गांव के लोग इतना प्यार क्यों देते हैं आपको? सर, ये तो अगर आप गांव के लोगों से पूछें भी क्यों देते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर तो वही बता सकते हैं। मेरा काम है कि मैं जितना विकास कार्य कराऊं गांव में, जब भी गांव वाले मुझे पसंद लगते हैं। कोरोना काल में 3 साल से सरपंच हो, कितना बदला अपने गांव को? इस 3 साल में अगर आप गांव घूम के देखें, मैंने इसमें अपना कम्युनिटी हॉल है मेरे गांव में, अपना जोड़ के आगे जो सारा वहाँ बहुत बार बहुत बड़ा बड़ा कांटे कबाड़ा हो जाता था, उसको ठीक कराया मैंने। शमशान घाट में मैंने काफ़ी विकास कार्य कराया। और जो भी नालियाँ कुछ रह गई हैं, कुछ अभी हैं जिनको ना मच्छर वगैरह ज़्यादा बैठते थे, नीची हो गई थी, पुरानी थी, मैंने उसमें पाइपलाइन करवा दिया ताकि कोई भी मच्छर का चक्कर रहे ही ना। और आगे भी मैं कुछ रह गया है वो मैं करा रहा हूँ। कुछ गांव के अंदर जो लाइटों वगैरह का काम था वो मैंने पूरा किया कि पूरे गांव को जगमग कर दिया है। कुंजपुरा ब्लॉक की बात करें, जो पॉलीथीन अभियान सरकार का जो चल रहा है, उसमें कितना सहयोग दे रहे हो? सर, उसमें पूरे कुंजपुरा ब्लॉक में सिर्फ एडीसी द्वारा पीछे प्रोग्राम था जो स्वच्छता अभियान वाले, उसमें सिर्फ मेरे गांव का नाम था, मुझे ही बुलाया गया था एडीसी दफ्तर द्वारा। सरपंच साहब, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेवा पखवाड़ा चल रहा है, सफाई अभियान आपके गांव में भी चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ये 17 तारीख से 2 तारीख तक का ये अभियान चल रहा है। इसमें सभी सफाई अभियान चल रहे हैं। उसकी हम जियो टैग वगैरह फोटो भी ले रहे हैं। सारे गांव को पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है, चाहे उसमें हमें कितने दिन भी लग जाएं, चाहे 2 तारीख से बाद भी लग जाए, उसके बाद भी हम सफाई अभियान पूरा चालू रखेंगे। और इसको जो प्लास्टिक मुक्त है, जो डेली यूज का है, सो उसको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी वोटें हैं आपके गांव में, कितनी वोटें? मेरे गांव में पीछे जो इलेक्शन है उस टाइम 760 वोटें थी। तो कितनी वोटें आपको मिली? मेरे को 338 वोटें मिली थी और दूसरे पक्ष को 336। एक अहम सवाल है सरपंच साहब, 3 प्लान से आप सरपंच बने हुए हैं, लेकिन गांव के ही पिछले दिनों में कुछ लोगों ने आपकी छवि को खराब करने का प्रयास किया था। देखो, ऐसा है, मुझे नहीं पता कि उनको इनमें से मेन दिक्कत क्या है। मेरा काम है गांव का विकास कराना। अगर कुछ लोगों को मेरे प्रति दिक्कत है, वो मेरे ऊपर मेरे वीडियो दफ्तर अधिकारी गण हैं, उनसे मिल के अपना शिकायत करें कि मैं अगर कुछ गलत काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी मानसिकता क्या है, वो इस बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। मेरा काम विकास कराना है, मैं उनके बारे में इतना नहीं सोचना। सरकार की जो नीति होती है, किस तरह से आप गांव तक पहुँचाते हैं? चाहे आप आवास योजना है, कई योजना है, किस तरह से उनके साथ कितने मकान अब तक बने आपके गाँव में? मेरे गांव के अंदर तकरीबन इस बार 62 मकान जो आवास योजना थी उसमें पास हुए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब वो पास हुए थे तो बहुत पहले हुए थे, लेकिन जब तक वो स्कीम लागू हुई उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अपने बना लिए थे। तो उसमें कोई 10-20 जिन्होंने बना लिए थे, बाकी रह गए, बाकी सारे को मकान पास हो गए। उनका कार्य चल रहा है धीरे धीरे। गली नाली किस तरह की समस्या? गली नाली तकरीबन मेरे गांव में सारी बनी हुई हैं, तकरीबन बना दिया है। कोई एक आधी गली रह गई है, वो किसी झगड़े की वजह से उसको अभी पूरा नहीं कर सके हैं। गांव के कुछ लोगों ने आरोप क्यों लगाए हैं आपके ऊपर भी और अधिकारियों के ऊपर भी, तो कहीं ना कहीं गमन का भी आरोप लगाया और कोई बिल्डिंग तोड़ने का आरोप लगाया, निराधार करें? सर, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। अगर जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो वो अधिकारीगण बैठे हैं, वो प्रॉपर अपनी प्रक्रिया करेंगे। भाई, जो अधिकारीगण कहेंगे कि भाई ये गलत है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो गलती होऊंगा। बिल्कुल। जो अधिकारीगण अपना जो उनका प्रॉपर तरीका है उस तरीके से अगर वो प्रूव करते हैं तो करें, वैसे आरोप तो कोई भी लगा सकता है। समय समय पर आपके गांव में अधिकारी आते हैं? हाँ, अधिकारी आते रहते हैं।
इसमें किस किस तरह के अधिकारी आते हैं आपके गाँव में? जैसे पंचायत अफसर आ गए, जैसे पीछे जो अभी वीडियो मैडम आई हैं, अभी अभी वो नहीं आ सके, इससे पहले जो वीडियो थे वो आए हैं। 15 सालों ये 15 सालों में तो बहुत आए हैं, चाहे वो MLA साहब थे हमारे, वो भी आए, जब मेरे पंचायत अफसर थे, BDO थे, JE थे, SDO हैं, सभी ने मेरे गांव का दौरा कर रखा है। ग्राम सचिव से लेकर के मतलब कि अगर बात की बड़े आला अधिकारी तक मतलब कि गाँव में आए हैं अधिकारी? हाँ, सभी आए हैं। कोई पार्टीवाद है, कांग्रेस या BJP, कोई इस तरह का कोई है आप इस तरह का आपका? नहीं, देखिए, मेन तो हमारा काम है विकास कार्य कराना है, हमें इस पार्टी से इतना ज़्यादा नहीं होता, हम तो विकास कार्य की तरफ ध्यान देते हैं, चाहे पार्टी से कोई भी बने। सभी पार्टी गाँव में लोग रहते होंगे। हाँ, सबका विकास करना है। सबका विकास, सबका मेन मकसद हमारा ये है कि विकास कार्य हो हमारे गांव के अंदर। हम जितना विकास कार्य करेंगे उतना ही हमें लोग जैसे बना रहे हैं तो बार आशीर्वाद बार देंगे। हाँ आशीर्वाद। तो आने वाले समय में अपने गांव को कैसा देखना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि मेरा गांव नंबर 1 पे आए, सफाई अभियान हो, चाहे आगे तरक्की में हो, चाहे किसी बच्चे आगे आगे सर्विस में लगते हैं उसमें भी नंबर 1 हो। हर सरपंच चाहता है, तो ये मेरी भी सोच है। इसका गांव का नाम जयरामपुर कैसे पड़ा? ये सर, ये पीछे 25-30 सालों से जो भी सरपंच बनता था गांव का नाम बदलने की कोशिश करता था, क्योंकि गांव का नाम कुछ ऐसा था जो छोटे बच्चे, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनको दिक्कत होती थी बोलने में। लेकिन क्या हुआ कि वो कभी भी नहीं हो सका। लेकिन पिछले प्लान में मुझे अपना कर्णदेव जी कंबोज मंत्री थे, मैंने उनसे बात की भी, मैं काफ़ी सालों से हम जोर लगा रहे हैं, आप इसमें मेरा सहयोग करें। खैर उन्होंने मेरा सहयोग करा और हमने अपने गांव का नाम बदलवा दिया और जयरामपुर करा दिया। तो सरपंच साहब, ये कहना कि गांव के अंदर हम लोगों ने देखा है, पहले भी सुना था कि आप समानांतर सभी लोगों के लिए काम करते हैं, परंतु लोग झूठे आरोप लगा कर कहीं ना कहीं आपकी जो इज्जत है उसको धूमिल के काम करते हैं। ऐसा है सर कि मैं लगातार 3 बार बन गया हूँ, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक इशू बन जाता है। वो दूसरा विपक्ष चाहेगा भी किसी तरीके इनको बदनाम करूं, ताकि कभी आगे इलेक्शन में ना खड़ा हो जाए, या इनको बदनाम करेंगे क्योंकि ये बार बार यही बन रहा है। तो उनकी सोच मैं बता नहीं सकता भी, अब उनकी क्या सोच है उससे आगे, भाई सिर्फ यही है उनको। 3 साल के आसपास सरपंची को हो गया है, अब लोग 2 साल के आसपास रह गया, 6 महीने पहले वस्ते जमा करवा देते हैं, यानी 1.5 साल रह गया। हाँ, 1.5 तो लगता है कि राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है ये? बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है जी, बिल्कुल। क्योंकि जो विपक्ष था, उन्होंने जैसे ही मैं इस बार सरपंच बना, उन्होंने मेरे पर इलेक्शन पिटीशन भी डाली भी, सरपंच तो जाली वोटों से बनवा के जीत गया। लेकिन वो पीछे मेरे पास अभी आ गया, पिछले महीने वो केस भी मैं जीत गया हूँ। हाँ, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी चाहेंगे आप सरपंच साहब? देखो, विपक्ष का काम होता है कि जो मौके का सरपंच है उसको कहीं ना कहीं बदनाम करें, लेकिन वो अगर आरोप लगाएंगे और आरोप सिद्ध नहीं होंगे, तो जो अधिकारी हैं जो तो उसका लॉ के हिसाब से जो है वो हाथ नहीं चाहेगा भी, कोई किसी को झूठा नाम बदनाम ना करे ना। सम्मानित व्यक्ति की छवि को खराब करना भी एक अगर बात करें तो क्राइम केस में आता है, क्योंकि 1 बार हो 2 बार हो, कई बार ऐसा किया गया उन व्यक्तियों की तरफ से। उनके पास कोई काम ही नहीं है, यही है उनको तो यह है कि किसी तरीके बदनाम करें। जो लगातार 3 बार बन गया है, उसकी 4थी बार भी आवाज़ जा रही है कभी ये दोबारा ना बन जाए। हमने गांव के लोगों से कुछ जानकारी ली है, प्राप्त की है कि कहना कि आप जो आपके विपक्ष में आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, ज्ञापन देते हैं, RTA लगाते हैं, आप उनके भी विकास की बात करते हैं, उनके घरों सड़कों की बात हो, पानी की बात हो, या उनके समांतर आधार कार्ड की बात है, चाहे राशन की बात, तमाम चीज़ों पर काम करते हैं। देखो, वो उनकी सोच एक पर्सनल है। मेरे लिए तो गांव का विकास कार्य कराने में, चाहे वो मेरा विपक्ष हो चाहे वो कोई हो, मेरे लिए सब बराबर है। मैं सबका विकास कार्य कराना चाहूँगा। इसमें वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, राजनीतिक दृष्टि से क्या सोच है, उन्होंने क्यों बदला, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं इस मामले में विकास कार्य में उनको नहीं लाना चाहता। RTA लगाई थी, कुछ निकला उसमें? वो जो RTA में निकलता तो कोई प्रूफ आता, अगर कोई प्रूफ आए तो वो दिखाएं। अधिकारीगण के थ्रू मैंने उनको RTA दी है,
अगर अधिकारी हैं उन्होंने प्रक्रिया पूरी करी है, मैं कर रहे हैं, मेरे पास मेरे से भी पूछताछ की है कई बार हैं। वो जैसे अधिकारीगण जो फैसला लेंगे वो हमें मंजूर है। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे कि करना चाहिए, गाँव के ताने बाने को कहीं ना कहीं बना के रखना चाहिए? मैं तो कहता हूँ यही कि गांव का माहौल ना खराब हो। कुछ लोगों की यही है, बिल्कुल कुछ कम लोग हैं जो चाहते हैं भी गांव का माहौल खराब हो जाए। गांव में भाईचारा रहे, सभी प्यार से रहें। पहले भी ऐसे प्यार से रहते आ रहे थे। ये तो इलेक्शन है, आज है कल नहीं है, लेकिन गांव का भाईचारा कायम रहे। ये तो मैं चाहता हूँ कि गांव का भाईचारा कामयाब रहे। तो दोस्तों, समझ रहे थे कि आप जयपुर गांव रामपुर गांव के जो सरपंच हैं